दोस्तों, इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा रहे हैं जो अपने आलीशान जीवन और अजीबोगरीब शौक के लिए जाने जाते हैं। इतिहास में कई ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्होंने अपने हवस को मिटाने के लिए गुलामों को अपने दरबार में बंदी तक बनाया। मगर क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसी रानी रही जिनके यौन संबंध की चर्चा दूर दूर तक थी, जिसकी हवस के आगे कोई आदमी भी शर्म से सर झुका लेता। अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ साथ इस रानी के नौकरों और सेनापतियों के साथ नाजायज संबंध भी रहे। यही नहीं दोस्तों, इस रानी के हवस की हद इतनी बढ़ चुकी थी कि इंसानों के साथ साथ घोड़ों तक के साथ ये रानी अपनी हवस की प्यास बुझाती थी। कौन थी वो रानी और किस राज्य पर कब तक उसने राज किया, आइए आपको बताते हैं। आज आपको बताने वाले हैं उस रानी की दास्तान जिसकी मौत के बारे में अफवाह उड़ी कि घोड़े के साथ संभोग करते समय इस रानी ने दम तोड़ दिया था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने बचपन में कई राजा रानी के किस्से अपनी दादी नानी से एक ना एक बार जरूर सुने होंगे, मगर इतिहास में जिन राजा रानियों का जिक्र है उनकी कहानी दादी नानी की सुनाई राजा रानी की कहानियों से काफी अलग है और दिलचस्प भी है। राजा महाराजाओं के अय्याशियों के चर्चे तो आप लोगों ने खूब सुने होंगे, मगर आज एक ऐसी रानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसकी अय्याशी के चर्चे पूरे साम्राज्य में आम थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय की, जिसके अजीबोगरीब यौन संबंधों के बारे में आए दिन लोग चर्चा किया करते थे। रूस में 1729 से लेकर 1796 तक कैथरीन द ग्रेट द्वितीय का ही राज था। रूस के इतिहास में वह सबसे ज्यादा राज करने वाली महिला के तौर पर भी जानी जाती हैं। रानी कैथरीन अपने आप में एक सशक्त और सफल और मजबूत महिला थी। उनकी बदौलत ही रूस विश्व में पहली बार अपनी पहचान बनाने में कामयाब था। अपने शासन काल में रानी कैथरीन ने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया और एक सफल शासक के रूप में उभर कर सामने आई। रानी कैथरीन पुर्सिया राज्य की राजकुमारी थी, जिसे आज का पोलैंड कहा जाता है। रानी कैथरीन की शादी से पहले का नाम सोफिया था, मगर कैथोलिक राजकुमार से शादी करने के बाद रानी सोफिया ने भी कैथोलिक धर्म अपना लिया और उनका नाम बदलकर कैथरीन कर दिया गया। दोस्तों, जितने चर्चे रानी कैथरीन की शासक नीतियों और बल के थे, उससे ज्यादा उनके यौन संबंधों के बारे में लोग बात कर रहे थे। रानी के महल में कोई महिला नौकर नहीं होती थी, बल्कि हर छोटे से छोटे काम के लिए भी रानी कैथरीन ने आदमी नौकर ही रखा हुआ था। रानी कैथरीन 1729 में पर्सिया की राजघराने में पैदा हुई थी। कैथरीन ने रूसी सम्राट पीटर तृतीय के साथ शादी की थी, लेकिन शादी कैथरीन का उठाया गया महज एक राजनीतिक कदम था। दरअसल रानी कैथरीन पोर्सिया की राजकुमारी थी और पीटर रूस के राजकुमार। इस तरह रानी कैथरीन ने रूस की सत्ता हासिल करने के लिए पीटर से शादी की थी। साधारण शादियों की तरह इस शादी में भी किसी भी तरह का प्यार और एहसास शामिल नहीं था, बल्कि कहा यह जाता है कि शादी के कई सालों तक दोनों ही पति पत्नी ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए और यही कारण था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा पीटर को अपनी पत्नी कैथरीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहा तो ये भी जाता है कि कैथरीन का पति राजा पीटर दिमागी तौर से ठीक नहीं था, बस शराब के आदी थे और अक्सर शराब पीकर सुध बुध खोए कहीं पर पड़े रहते थे। उन्हें अपनी सियासत और साम्राज्य की कोई फिक्र नहीं थी। दूसरी तरफ रानी कैथरीन ने साम्राज्य की बागडोर संभाली और सन 1762 ईस्वी में अपने दो आशिकों के साथ मिलकर पति के खिलाफ साजिश करके उसे तख्त से हटाकर खुद रूस की मल्लिका बन गई। रानी ने अपने महल में आने वाले हर सैनिक और सेनापति के साथ संभोग किया और यहाँ तक कि घर के नौकरों के साथ भी रानी के नाजायज संबंध थे। रानी को आगे चलकर दो औलादें हुई तो साम्राज्य में राजा पीटर की नामर्दी के चर्चे होने लगे। रानी कैथरीन ने न सिर्फ अपने महल में मौजूद नौकरों के साथ संभोग किया, बल्कि कहा जाता है कि रानी कैथरीन अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए सेक्स गुलाम भी रखती थी। अपने महल में उन्होंने सेक्स सलून भी बनवाया था। इसके अलावा महल की ज्यादातर चीजों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि रानी कैथरीन की यौन इच्छाओं को शांत किया जा सके। रानी कैथरीन का पहला अफेयर 1758 में स्टानिस्लॉ पोनियाटोव्स्की नाम के पॉलिश डिप्लोमेट के साथ हुआ था। कैथरीन को दूसरी बार ग्रेगरी ऑर्लोव नाम के रूसी अधिकारी से प्यार हुआ था। यह संबंध लंबे समय तक चले और दोनों ने साथ मिलकर षड्यंत्रकारी योजना बनानी शुरू कर दी थी। शादी से पहले रानी कैथरीन के बहुत प्रेमी रहे थे। शादी से पहले और बाद में भी उनकी अय्याशियां खत्म नहीं हुई। उनके संभोग की प्यास इस कदर बढ़ने लगी कि वह अक्सर अपने महल में बैचलर पार्टी किया करती थी। उस पार्टी में नौजवानों को बुलाती थी। महफिल में आने वाले हर नौजवान के साथ रानी कैथरीन संभोग करती। 50 साल की उम्र में भी रानी कैथरीन की हवस थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब आदमियों से उनका मन नहीं भरा तो रानी कैथरीन घोड़ों के साथ भी संभोग करने लगी। रानी कैथरीन के शौक भी बेहद अजीब थे।
अपने महल में काम करने वाले नौकरों के साथ संभोग करने से लेकर महल में सलून बनवाने तक रानी कैथरीन रूस के इतिहास की सबसे अय्याश रानी रही हैं। रानी की मौत के बाद जब उनका बेटा शासक बना और अपनी माता कैथरीन के महल की जब छानबीन कराई गई तो कई ऐसे राज निकलकर सामने आए जो रानी की अय्याशियों को दर्शाते थे। रानी ने अपने महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सलून बनवाया था जो इस छानबीन में मिला। इस सलून में यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां भी मौजूद थी जिन्हें देखकर छानबीन करने वाले सभी लोग हैरान रह गए। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिलाएं और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। दोस्तों, हमने आपको बताया कि कैसे रानी कैथरीन घोड़ों के साथ भी संभोग किया करती थी। उनकी मौत को लेकर भी यही चर्चा है कि जब 65 साल की थी तो घोड़ों के साथ संभोग करते समय घोड़ा उनके शरीर पर चढ़ गया और इससे रानी कैथरीन की मौत हो गई। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हार्ट अटैक से हुई थी और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त घोड़े के नीचे दबने से मारी गई थी। कई सालों तक कैथरीन की मौत की वजह घोड़े के साथ संभोग करने को ही बताया गया और यह बात पूरे साम्राज्य में आग की तरह फैल गई थी। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन करने लगे थे। घोड़े के साथ रानी कैथरीन के संबंधों के बारे में इस बात से भी पता चलता है कि जब शासन का चरम दौर था तब रानी कैथरीन के अनैतिक संबंधों की चर्चा पूरे साम्राज्य में फैल चुकी थी। हर तरफ यही चर्चा थी कि रानी जानवरों के साथ भी संबंध बनाती हैं। रानी कैथरीन के पास 100 से ज्यादा घोड़े थे और उन घोड़ों के लिए अत्याधुनिक अस्तबल बनवाए गए थे। यही नहीं, घोड़ों की देखरेख के लिए सैकड़ों नौकरों को भी रानी कैथरीन ने अपने काम पर रखा था। इसलिए लोगों का शक और गहरा होता रहा। वक्त बीता मगर ना तो रानी कैथरीन की अय्याशी की आदतें बदली और ना ही उनके अनैतिक संबंधों की चर्चा कम हुई। दोस्तों, रानी कैथरीन जितनी ताकतवर थी उतनी ज्यादा सख्त थी। उन्होंने अपने पति पीटर से राजशाही हत्याने के लिए उनसे धोखे से शादी की और पूरा राजपाट अपने नाम कर लिया। अपने रंगीन मिजाजी के लिए रानी कैथरीन ने हर शख्स के साथ जिस्मानी संबंध बनाए थे। दोस्तों, आपको बता दी कि रानी कैथरीन को जानने वालों का कहना है कि आधुनिक रूस के पुनर्जागरण का सारा क्रेडिट रानी कैथरीन को ही जाता है। रानी कैथरीन ने अपनी बेजोड़ शासन नीतियों के चलते ही रूस को ताकतवर साम्राज्य बनाया और अपने शासन काल में नई नई संस्कृतियों, कलाओं और राज्यों का निर्माण किया। मगर बावजूद इसके इतिहास में वह सबसे अय्याश रानी के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, आपको रानी कैथरीन के बारे में और क्या जानकारी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इतिहास के अनकहे और दफन राज को जानने का शौक रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।